अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जर्मन हाउस बिल्डिंग गाइड। हम प्रॉपर आपको इसके ऊपर गाइड करेंगे कि जर्मनी में विदाउट ब्लॉक अमाउंट हम लोग मैट्रिक के स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक क्लियर किया हो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किस तरह जा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन अपने व्यूवर्स के लिए क्रिएट की है। तो मज़ीद आगे बढ़ने के लिए से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट मैंने हैंडबुक तैयार की है, कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं कि हम जर्मनी की हाउस बिल्डिंग की मुकम्मल गाइड कि इसमें क्या होता है। अर्न वाइल लर्निंग, हम पढ़ते हुए साथ में अर्निंग भी करते हैं जो हमारी ब्लॉक अमाउंट को कवर कर देती है। देखें यहाँ पे मेंशन है कि हमें कोई ब्लॉक अमाउंट नहीं रिक्वायर, और इसी तरह 100% जॉब की भी गारंटी होती है। जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, जिस जगह हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उसी जगह हमारी जॉब लग जाती है। अगले में मैंने नोट्स बनाया है कि वाई हमें क्यों चूज करनी चाहिए 2026 में ये, बिकॉज इसकी कोई ट्यूशन फीस ही नहीं है, हमारा 1 रुपये का भी खर्चा हुए बगैर हम जर्मनी जैसी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। शेंजन कंट्री का आप लोग जानते ही होंगे कि 27 कंट्रियों का हमारा वीज़ा फ्री हो जाता है। हाई अर्निंग पोटेंशियल है यहाँ पे, अर्निंग एंड गारंटीडली टैक्स फ्री लो फ्री स्टाइपेंड मिलता है जो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। एक अच्छा स्टाइपेंड होता है। अब पाकिस्तानी अप्रोक्स 2.5 से 3 लाख रुपया वो फिर भी बन रहा होता है। अगर वो थोड़ी अमाउंट के अंदर भी हमें मिनिमम लेवल पे भी मिले ना तो 2.5 से 3 लाख रुपया। और इसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि जर्मनी हमेशा से लेबर के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज हर टाइम जिस कंट्री में रहती है ना वो जर्मनी है। हर टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, इसलिए सबसे बेस्ट कंट्री मैं जो लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो जर्मनी है। और उसके बाद हमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ मिलती है ना हाउस बिल्डिंग के वीज़े के ऊपर, हमें कंप्लीट होते सारी 2 साल की जॉब करने के बाद PR मिल जाता है। अच्छा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अब हम आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होगा, तो इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। देखें, जर्मनी वेलकम करता है लोगों को, सिर्फ जिन्होंने मैट्रिक पास किया है वो भी आ सकते हैं। किन किन शोबों में, क्राफ्ट ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, रिटेल के अंदर एंड केयर रोल्स के अंदर वो आ सकते हैं। और फिर है इंटरमीडिएट लेवल वाले। इंटरमीडिएट लेवल आपके पास होगा तो आप टेक्निकल स्किल्स के अंदर आ सकते हैं, यानी कि IT के अंदर आ सकते हैं, आप मेडिकल बिलिंग के अंदर आ सकते हैं, मेडिकल की कोई पोजीशन के अंदर आ सकते हैं, आप नर्स आ सकते हैं। आपके पास बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं अगर आपने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है। और जिनके लिए सबसे अच्छा है ना वो हैं DAE वाले, यानी कि जो पाकिस्तान से टैवटा के स्टूडेंट हैं, जो पाकिस्तान से किसी ने भी कोई डिप्लोमा किया हुआ है, जिसके पास थोड़ा बहुत हुनर है, जिसे काम आता है, कोई गाड़ियों का काम आता है, किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, किसी को प्लम्बिंग का आता है, किसी को वेल्डिंग का आता है, किसी को एयर कंडीशनर्स का आता है। तो ये वाले लड़कों को बहुत जल्दी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके बाद ये जिनके पास डिग्री है यानी कि ग्रेजुएट वाले, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर के अंदर ये हमें ईयर वाली तरफ ले जाती है। और ये बैचलर के मुकाबले हमें बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है क्योंकि हमारी इसके ऊपर ना कोई हमें ब्लॉक अमाउंट शो करवानी पड़ती है, ना हमारी कोई फीस होती है, उल्टा हमें पैसे मिल रहे होते हैं हम सीखने के भी। इसके लिए हमें एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो वीज़े के लिए है और एम्प्लॉयर के लिए भी है कि हमारे पास B1 लेवल जर्मन लैंग्वेज सिर्फ रिक्वायर है हमें। यार एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जर्मनी की, सिर्फ आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट इसलिए है कि वहाँ पर अगर कोई आ जाता है, इन केस उसको कोई काम नहीं करना आ रहा, तो उसे चले बोलना तो आ रहा है ना, वो कोई लेबर का काम तो कर सकता है ना, उसे बात समझनी बोलनी चालनी तो आ रही है ना। ये इसलिए रिक्वायरमेंट रखी गई है। एज की कोई मैक्सिमम रिक्वायरमेंट लीगली तौर पे नहीं बताई गई, लेकिन जो बेस्ट किया जाता है ना कि वीज़ा अप्रूव जिनका हो सकता है वह 35 साल से कम उम्र हर बंदा अप्लाई कर सकता है। 18 साल से बड़ा हो और 35 साल से छोटा हो, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। सिर्फ उसके ऊपर कोई FIR, कोई इस तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना उसका हो, हर बंदा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो व्यूअर्स, आगे हम आपको इक्विवेलेंसी के बारे में बता देते हैं कि ये क्या क्या किसके अंदर किसके कितने चांस है पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी इंटरमीडिएट जो है ना वो जर्मन के इंटरमीडिएट लेवल के बराबर नहीं होता। जर्मन में 13 साल एजुकेशन को इंटरमीडिएट काउंट किया जाता है, जो इंटरमीडिएट लेवल है उसके बाद बैचलर के अंदर। पाकिस्तानी 13 साल एजुकेशन हो तो हम बैचलर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह ये एक मैंने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें निकाली।
हमारा जो मैट्रिक है साइंस चाहे वो आर्ट्स के साथ हो, वो जर्मनी के ये एक हाइपोटोलिबुलस्कस और इस तरह करके दूसरे वाला है, उसके अंदर उसके इक्वलेंट होता है। और हमारे रेकमेंडेड जो उस बिल्डिंग के पाथवे हैं ना, जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं वो गौर से सुन लें, क्योंकि फिर अब वो बाद में कहेंगे कि हमें अप्लाई कर रहे हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो गलत चीज़ में अप्लाई कर रहे होंगे। मैं आपको बेस्ट चीज़ का बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के अंदर आप लोग अगर अप्लाई करेंगे ना, तो ग्रंटेडली आपको रिप्लाई भी आएंगे, आपके इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट होंगे और आप लोगों को 100% वीज़ा भी मिलेगा और जल्द से जल्द मिल जाएगा और अच्छी सैलरी के साथ मिल जाएगा। वो अप्लाई करें हॉस्पिटैलिटी के अंदर, सिविलियन आर्ट्स के अंदर, एल्डर केयर बहुत हाई डिमांड स्किल है जर्मनी के अंदर, इससे ज़्यादा हाई डिमांड एक नर्सिंग, इससे हाई डिमांड स्किल है ही नहीं कोई। जो बंदा इसके अंदर अप्लाई करता है 100% वीज़ा लगता है। रिटेल यानी कि कोई कैशियर वगैरह जो रिटेल सेल्स पर्सन होते हैं वो वाले, उनके लिए मैंडेटरी और गुड है, वो इसके अंदर अप्लाई करें, हाई चांस है। और जो ICS वाले हैं जिनकी उनके अकॉर्डिंग जनरल एजुकेशन एबिटूर बन जाती है, उस वो अप्लाई करें नर्सिंग के अंदर। नर्सिंग बहुत हाई डिमांड पैशन है। जिन्होंने बिलखुसूस FSC की हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर MBBS करने की बजाय ना, MBBS का पेपर देने की बजाय वो लोग डायरेक्ट इसके अंदर अप्लाई करें, ग्रंटेडली वीज़ा भी मिलेगा आपको। पाकिस्तानी MBBS वाले डॉक्टर से कई गुना ज़्यादा तनख्वाह एज अ नर्स स्टार्टिंग काम सीखने के ऊपर मिल जाएगी। 1200-1300 यूरो हमें स्टार्टिंग मिल जाती है इसके अंदर। फिर जिन्होंने ICS किया हुआ है वो किसके अंदर अप्लाई करें भाई, जो ICOM किया है वो किसके अंदर अप्लाई करें भाई, हम FA वाले किधर जाएं। तो भाई ज़रा सब्र रखो, सबके लिए है। जर्मनी हर एक को प्रॉपर सपोर्ट करता है, यहाँ पे प्रॉपर इक्वलेंसी मिलती है, हर बंदे को प्रॉपर इक्वल रखा हुआ है, हर एक बंदे को प्रॉपर इक्वल रखा है। तो जिन्होंने ICS किया हुआ है ना, वो मेरे भाई IT स्पेशलिस्ट के अंदर अप्लाई करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, जिन्हें हल्की फुल्की डिजिटल मार्केटर, हर अपॉर्चुनिटी है IT स्पेशलिस्ट के लिए जर्मनी के अंदर। फिर ICS वाले ICOM वाले किधर जाएं, ICOM वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग के अंदर भी हमें हाउस बिल्डिंग मिल जाती है। फिर ऑफिस एडमिन के अंदर, हमें ऑफिस काउंटर्स के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इनके अंदर एंटर होंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। और भाई अब FA वाले हम क्या करें, तो बिल्कुल आप भी ना परेशान हो, हम FA वालों को भी जर्मनी बहुत अच्छे से वेलकम करता है। उन्हें सेल्स हो गया, आर्ट्स एंड सिविलियन के अंदर उनकी बहुत हाई डिमांड है, इजीली उन्हें PR वाली साइड के भी मूव होना इजी हो जाता है। और जिन्होंने डिप्लोमा किया है ना, वो जिस चीज़ का उन्होंने डिप्लोमा किया है हर चीज़ की जर्मनी में डिमांड है। उन्होंने चाहे HVAC का किया हो, उन्होंने चाहे मैकेनिकल किया हो, उन्होंने चाहे ऑटो का किया हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क जर्मनी है। तो जिन्होंने तो ऑटो का किया है ना, वो तो किसी और कंट्री में ना अप्लाई करें, वो सीधा जर्मनी में अप्लाई करें। यहाँ पे BMW, मर्सिडीज इनके हेडक्वार्टर्स है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा हैं। और बैचलर डिग्री वाले भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, बैंकिंग के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, वेयर हाउस के अंदर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये फास्ट ट्रैक ऑप्शन होगा उनके लिए। चलें अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम मूव होते हैं। तो जी हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको पीछे भी एक बार गाइड किया है, लेकिन मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी जो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है, यानी कि इसके बगैर हमें वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। अगर हमें अप्लाई करने के बाद वो लेटर दे भी देता है योशपिलू, तो हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, A1 और A2 लेवल फाउंडेशनल ग्रामर होती है इसके अंदर। ये जर्मन लैंग्वेज के बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ कि A1 और A2 लेवल के अंदर बेसिक यानी कि फंक्शनल ग्रामर होती है, यूज ओनली अप्लाइंग फॉर अ जॉब। और B1 के अंदर जो एब्सोल्युटली मिनिमम लीगल लेवल है, जो हमें रिक्वायर है, मेनली हमें यही रिक्वायर है कि B1 हो। फिर हम वोकेशनल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 16A, जो गौतम से टेस्ट दिया हो, टेलसल से दिया हो या OSD से दिया हो। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा लड़के अप्लाई करते हैं वो गोथक इंस्टीट्यूट के थ्रू ही पेपर देते हैं, गोथक इंस्टीट्यूट के थ्रू भी तैयारी भी करते हैं। और जिसके पास B2 लेवल है ना, वो सारी चीज़ें छोड़ दे, उसका ग्रांटेडली वीज़ा भी लगेगा, उसे एम्प्लॉयर भी 10 से 15
एप्लीकेशनों के ऊपर ही हायर कर लेगा। और एज एंड वीज़ा की थ्रेशोल्ड को देख लेते हैं तो जर्मनी ट्रेनिंग वीज़ा के लिए यानी कि A16 वीज़ा के लिए हमें जो अच्छी एज गिनी जाती है ना, एक्सेप्टेंस रेट जिसके अंदर देखा गया है वो है 18 से 30 साल। तो मेरे भाई जो 25 साल के भी हैं जिनके पास किसी ना किसी काम का हुनर है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा मिलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। कई हमारे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने 28 साल के अंदर भी अप्लाई करके वीज़ा ग्रांट किया है, और जिनकी तो अभी एज ही 18 साल है, जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है, उनके लिए तो गोल्डन चांस है ना। अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। वो इसी पाथवे को फॉलो करते हुए जर्मनी के अंदर जा सकते हैं, जर्मनी जैसी हाई डेवलप कंट्री के अंदर जा सकते हैं और जाके शेंजन वीज़ा, दुनिया का तीसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर 31 से 35 वालों की भी एक एक्सेप्टेंस है, लेकिन शॉर्टेज प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज होगी हो, यानी कि जो मैंने आपको पीछे बताया नर्सिंग के अंदर ये अप्लाई कर लें, इन्हें मिल जाता है वीज़ा। केयर्स, लॉजिस्टिक और क्राफ्ट के अंदर। ठीक हो गया। आगे है हमारी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स पैक। हमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एप्लीकेशन के अंदर हमारा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए सबसे पहली चीज़, तो जो मस्ट होना चाहिए 12 मंथ वैलिड होना चाहिए, 12 मंथ से कम उसकी एक्सपायरी ना हो। ठीक हो गया। और ये भी अब बहुत क्वेश्चन आता है कि हमें 12 मंथ कब से चाहिए, यानी हम अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तब से हमारे पास 12 मंथ वैलिड हो, या जब हमारा आ जाता है वीज़ा आ जाता है या हमारा एक्सेप्टेंस हो जाती है तब से। तो आपकी जब एक्सेप्टेंस होती है ना, उसके बाद आपका 12 मंथ वीज़ा क्या नाम है पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जी जर्मन स्टैंडर्ड CV होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग सर्विस भी दे रहे हैं। अगर इसके अलावा आप नेट के ऊपर से सर्च करके, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो ये बनाने का तरीका देते हैं, आप लोगों ने किसी से बनवानी है, ये भी अच्छा मेथड है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई मुश्किल नहीं है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटर किया हुआ है, आप पढ़ना लिखना जानते हैं, आप जर्मन लैंग्वेज सीख चुके हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप खुद ये बना सकते हैं। और इसे जर्मन लैंग्वेज के अंदर ही होना है। जर्मन लैंग्वेज के अंदर अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी एक्सेप्टेंस के चांस अप टू 100% हो जाते हैं। फिर मोटिवेशनल लेटर लिखें, जिस तरह की जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उसी तरह की CV बनाएं, उसी तरह का मोटिवेशनल लेटर लिखें। आप 5 जॉबों में इकट्ठा अप्लाई करना शुरू करें, डेली की 5 जो पोस्टें हैं उनके 10-10 अलग-अलग जगह जॉबों में अप्लाई करें, यानी कि डेली की 50 पोस्टों के अंदर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक के अंदर ही रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमें एक ऑफर लेटर चाहिए, एक बंदा हमें ऑफर लेटर दे देगा, हमारा काम हो गया। हमें ऑफिशियली जर्मन B1 लैंग्वेज चाहिए और अपने सारे हमने डॉक्यूमेंटों को IBC से और HEC से ट्रांसलेट करवाना है और वेरीफाइड करवाना है। ठीक हो गया। यही है हमारी, मैंने एक कंसल्टेंट की आपको प्रो टिप भी दी है, ये भी आप लोग खुद रीड आउट कर लीजिएगा। सर अब मैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आपको बता दूं कि कितनी देर का आपका प्रोसेस होगा और कैसे कैसे आप चलें तो ये इंशाल्लाह आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी, चाहे गौतम से सीख लें, चाहे और भी बहुत इंस्टीट्यूट है, आप किसी से भी सीख लें। जर्मन लैंग्वेज हमारे 6 से 8 मंथ ले जाती है। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना शुरू करें। जैसे ही हमारा A1 B1 लेवल A2 लेवल आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, वैसे ही आप लोग स्टार्ट कर ले डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना। जैसे डॉक्यूमेंट आपके तैयार होते हैं, B1 लेवल भी आपका कंप्लीट हो जाता है, आप अप्लाई करना शुरू कर दें। फिर आपको विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के बाद हमें एक जर्मन एम्प्लॉयर इंटरव्यू के लिए कहता है। हमने उससे इंटरव्यू दिया, वो हमें ग्रांट कर देता है अपना ऑफर लेटर। फिर वो ऑफर लेटर लेंगे हम और एम्बेसी के लिए अप्लाई कर देंगे और एम्बेसी की इंटरव्यू देंगे। एम्बेसी के अंदर हमारा एक इंटरव्यू होगा, बहुत सिंपल सा, कि आप क्यों जा रहे हैं, किस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, कितनी सैलरी है, क्या है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हो गए, वो आपने यहाँ पे क्लियर करना है। उसके बाद फिर आपने टिकट कटानी है और पाकिस्तान का नंबर ब्लॉक करके सारे को छोड़ के आपने पाकिस्तान चले जाना है। ठीक हो गया। ये मोस्ट हाई डिमांड स्किल है जो मैंने अपनी अकॉर्डिंगली सर्च की थी और ये चीज़ें मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एक मोस्ट हाई डिमांड स्किल्स है। ये अब सैलरी वाइज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कितनी कितनी सैलरीज चल रही हैं। तो जी नर्सिंग के अंदर ना, जो मैंने बात की थी, नर्सिंग के अंदर 1300 यूरो से मिनिमम हमें सैलरी स्टार्ट हो रही है। 1300 यूरो अप्रोक्स पाकिस्तानी
3 से 4.5 लाख रुपया बन रहा है। इसके रेंज के अंदर अंदर हमें सैलरी मिल रही है। और जब हमारे 3 साल के बाद ये हमें प्रॉपर डिग्री देंगे ना, उसके बाद हमारी सैलरी 10 लाख से शुरू होगी। 10 लाख रुपए से हमारी सैलरी शुरू होगी और वो 12 से 13 लाख के पास जाएगी। इसी तरह इसके लिए आईटी स्पेशलिस्ट के लिए हमें B2 ज़्यादातर चाहिए होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड करते हैं बैंकिंग और दूसरे अदारे वाले। इसके अंदर भी हमारी सैलरी बहुत हाई होती है, लेकिन हमें जो स्टार्टिंग के अंदर इसका मंथली स्टाइपेंड वाला सीन होता है, इसके अंदर हमें ज़रा कम मिलता है। 3 लाख से 3.5 लाख के दरमियान हमें सैलरी मिलती है। लेकिन जब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब हमारी सैलरी 11 से 11.5 से स्टार्ट हो रही होती है। और ये सैलरी जो है हमारी अप्रोक्स 15 लाख रुपए तक जाती है। इसके अंदर हम टेक्निकली ट्रेड्स हैं हमारे। ये मंथली एवरेज स्टाइपेंड जो लोगों के अंदर देखा गया है, पिछले साल की एक ग्रोथ मैंने देखी है, उसके अकॉर्डिंगली ये स्टाइपेंड चलता रहा है हमारा। ये मैंने एक नेट से स्कीम निकाल ली थी, उसके अकॉर्डिंगली है। आपका जहाँ वहाँ पे जाके टोटल खर्चा कितना होता है रहाइश का, आपका यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेवल के ऊपर रख के किया हुआ है। वहाँ पे कई हमारे जानने वाले हैं जो सिर्फ 500 यूरो 600 यूरोस के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजार रही। तो मैंने यहाँ पे 750 से 950 और इतनी तो आपको सैलरी मिल रही है। और 20 आवर्स पर वीक भी हमें रहा हुआ है सेपरेटली काम करना, वो हमने अलग से कमाई करनी है। आप यानी कि पाकिस्तान में 3 से 4 लाख अलहदा से भेज सकते हो। बस यही है चीज़ें हमारी जो रिक्वायर है हमें। अगर हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज क्लियर होती है, हमारा स्टाइपेंड जो है वो मिनिमम लेवल के ऊपर 992 होना चाहिए। इससे कम है तो बकाया अमाउंट आपने अपने बैंक में शो करनी है, यानी कि बिलफर्ज आपको 900 यूरो पर मंथ मिल रहा है, तो 92 यूरो के हिसाब से आपने साल का स्टाइपेंड जो है 92 ज़रबे 10 920 और 24 वो भी आपने काउंट कर लेना है। जितने बनते हुए आपने उससे भी बैंक के अंदर अपनी शो कर देना है। ठीक हो गया, तो ये भी आपकी सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारी वेबसाइट्स पे ऊपर आ जाते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर हमें ये सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। तो ये Ausbildung.de, मेक इट इन जर्मनी, एब्रिकडिजन, ये जर्मन के दोनों वर्ड्स हैं, दोनों जर्मनी हैं। यहाँ पे भी हमें काफ़ी मिलती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लार्ज प्लेटफॉर्म है ना वो Ausbildung.de है। इसके ऊपर अब जाके हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का तरीका देखते हैं, प्रॉपर आपको गाइड करूँगा, बीच में से काम छोड़ने वालों में से नहीं है हम। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक बहुत अहमियत रखता है। चलें यहाँ पे हम सर्च करते हैं AUSBildung.de। देख लीजिएगा ये वेबसाइट के ऊपर, हमने इस वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट होना है। यही स्पेलिंग है, यही करेक्ट है, आपके सामने सर्च हो रहा है। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हम इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। जब आपने जर्मन सीख ली हुई तब तो आपको ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, और जब तक आपने ट्रांसलेट अभी नहीं सीखी जर्मन, तब तक के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। ये है जी इनका पोर्टल, इसके ऊपर हर टाइम बेइंतहा जॉब्स आई होती हैं। देखो मैं 1500 जॉब्स अकेली चाइल्डहुड एजुकेटर की हैं, ऑफिस क्लर्क की 836 हैं, इंडस्ट्रियल क्लर्क की 756 हैं। इसी तरह यहाँ पे हर ट्रेड की बहुत जॉब्स अवेलेबल होंगी। अप्रोक्स 5 लाख जॉब्स हमारे पास टोटल अवेलेबल हैं इस पोर्टल के ऊपर। ठीक हो गया, हम यहाँ पे अब सर्च करते हैं रजिस्टर्ड नर्स की। तो देख लें हमारे पास नर्स की यहाँ पे 3455 सीट्स अवेलेबल हैं। इस टाइम हमारे पास 3455 सीट्स अवेलेबल हैं, जो 1 सितंबर से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अभी से इसके अंदर अप्लाईज ओपन है, हम एक को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए ओपन हो गई है। आगे नेक्स्ट हमारी साइट्स को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेटर के साथ। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। तो ये 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन ऊपर डेडलाइन लिखी हुई है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्यूअल क्लास होंगी, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल 5 दिन हुआ करेंगी। हाँ, तो बकाया ही हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ये देखें यहाँ पे इनका स्टाफ किस तरह होता है, ये कैसे अपनी लाइफ सर्व करते हैं, क्या मज़ेदार किस्म की ज़िंदगी है इनकी। देखें और देखी बस जाएं। यहाँ पे ये नर्स हमारे डॉक्टरों से ज़्यादा
लेवल की चीज़ें सर्च करती हैं, प्रॉपर ऑर्गन्स के ऊपर वर्किंग की जाती है। इस तरह बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ आपको इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर मौका मिलेगा चीज़ें सीखने का। आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एक प्रॉपर नर्स बनाया जाएगा, मेल फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर किया हुआ है, वैसे हमें एम्बेसी के अंदर सिर्फ B1 लेवल ही रिक्वायर है। यहाँ पे इनसे हमें स्किल जो है ना, इनके आगे हमें जो रिक्वायर है वो B2 लेवल है। ये भी चीज़ें आपने चेक कर लिया करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी होगी 1340 यूरो, सेकंड ईयर में 1402 यूरो और थर्ड ईयर में 1503 यूरोस। इतनी आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे पाकिस्तानी 4.25 लाख से शुरू हो रही है और आगे आगे फिर ये जाई जा रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा भी हमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज मिलती हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये देखें, अब हमारे चैनल के ऊपर हम यहाँ पे डेली की बेस के ऊपर वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो हमारा भी चैनल बिल्कुल नया है, तो काइंडली आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मज़ीद ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले। और जिस किस्म की भी आपको वीडियो चाहिए आपने वो कमेंट में करना है। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की प्रॉपर रिसर्च करके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।